जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पढ़ाया था और आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एडवांस फिल्टर। लेकिन मैंने शॉर्ट एंड फिल्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा को सॉर्ट करके हम देख पा रहे थे, ठीक है ना। फिल्टर करके हम देख पा रहे थे, लेकिन इसमें जो है वो है आपका एडवांस लेवल का फिल्टर, ठीक है ना। ये है आपका एडवांस लेवल का फिल्टर। जैसे कि अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि नाम के हिसाब से कि किस व्यक्ति ने किस सिटी में कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल किया है, नाम के हिसाब से, तो नाम के हिसाब से हम अलग क्राइटेरिया दे सकते हैं। ऐसे ही कि अगर आपको प्रोडक्ट के माध्यम से पता करना हो तो आप प्रोडक्ट के माध्यम से भी एडवांस फिल्टर का प्रयोग करके आप ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को किसने सेल किया हुआ है। या सिटी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो सिटी के माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट ज्ञात कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर में आप ये समझिए कि एडवांस फिल्टर में मात्र आप एक बार में एक ही क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि इसमें प्लस पॉइंट क्या है, तो जैसे कि अगर आपको मैक्सिमम ये जांच करना हो कि मैक्सिमम 2016 में जो सेल हुआ है 15,000 से ऊपर, केवल उसी का रिकॉर्ड आपको सेव करके दिखाए तो इस पूरे डेटा में से केवल वही रिकॉर्ड आप फाइंड करके अलग कर सकते हैं जो 15,000 से ऊपर है। तो एडवांस फिल्टर का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कंपनियों में डेटा को फिल्टर करके देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने एक डेटा बनाया है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर भी मैंने मेंशन किया है और इम्प्लाई नाम भी मैंने मेंशन किया है, प्रोडक्ट भी मैंने मेंशन किया है, सिटी भी है, और सेल 2016 में क्या सेल हुआ था, सेल 2017 में क्या हुआ है, 2018 में क्या हुआ है, 2019 में क्या हुआ है, और टोटल को जोड़ करके मैंने टोटल अमाउंट में याद किया है। बस इसके लिए क्या किया, मैंने जोड़ लिया है सबको, ठीक है, इक्वल सम करके, और चारों सेल को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसी के आधार पे आपको एडवांस फिल्टर के जरिए ये पता करना है कि किस एम्प्लॉय ने कितने रुपए का सेल किया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें तो यहाँ पे कई सारे एम्प्लॉइयों का नाम 2 बार 3 बार लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, 2 बार 3 बार कई एम्प्लॉइयों का नाम लिखा हुआ है। लेकिन एम्प्लॉय अगर हम एक ही एम्प्लॉय का जानना चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय कितने रुपए का टोटल सेल किया है, तो उसके हिसाब से हम यूनिक रिकॉर्ड जांचने के लिए हम एडवांस फिल्टर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले तो ये डेटा बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसके बाद से आपको हेडिंग को केवल कॉपी करना है। हेडिंग को केवल क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके नीचे इसी के जिस नीचे इसको पेस्ट कर लेना है Ctrl+V से। पेस्ट करने के बाद ऐसे ही एक और सेल आप इंसर्ट करा लीजिए और इसमें आप बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको ये पता करना हो इम्प्लाई नेम के आधार पे, तो किसी भी एक पार्टिकुलर इम्प्लाई नेम के आधार पे आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपको परमानेंट सिटी लेना है तो सिटी के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं, या आपको प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको नाम के हिसाब से निकालना है, जैसे कि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइयों का नाम दिया है, लेकिन केवल ये जानना है कि राजन ने टोटल कितने रुपए का सेल किया, तो राजन का एक सेल ये है, ठीक है ना, और राजन का एक सेल आपका ये दिखा रहा है, देखिए। तो ये दोनों रिकॉर्ड को, पूरे रिकॉर्ड में से ये दोनों रिकॉर्ड को छांट करके अलग करके फिल्टर करके आपको दिखाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे चूंकि अगर आपको इम्प्लाई का नाम टेबल में आपको दिया है तो इम्प्लाई के आधार पे अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा। रुकिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए, अगर आपको इम्प्लाई के नाम के आधार पे अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे डॉटेड कॉमा लिखिएगा और यहाँ पे आपको स्पेलिंग सही से लिखिएगा। अब ये नहीं कि टेबल में कुछ और स्पेलिंग लिखा है और क्राइटेरिया में कुछ और स्पेलिंग देंगे, तब नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझिए, सबका तरीका अलग अलग है। यहाँ पे इक्वल करेंगे और डबल कामा में राजन, डबल कामा क्लोज करके इंटर कर देंगे तो ओनली राजन लिख करके आ जाएगा। सही है। अब चलते हैं,
अब हम ये चाहते हैं कि इस डेटा में से, इस पूरे टेबल में से केवल वही नाम दिखाए जो केवल राजन का हो, बाकी सारा डेटा कुछ समय के लिए हाइड कर दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? तो पूरे डेटा को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम डाटा टैब में आ जाते हैं और यहीं पे एक एडवांस का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसी एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन मिलेगा, यहाँ से पहले आप इसको हटा दीजिएगा। अब इसको भी हटा देना। केवल फर्स्ट वाले में फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे क्लिक करना है, इसमें पहले वाले टेबल को सिलेक्शन कर लेना। इसमें आपसे क्राइटेरिया पूछा जाएगा, तो क्राइटेरिया में आपको नीचे वाला क्राइटेरिया दे करके और बस यहाँ से ओके कर लेना है। केवल राजन का नाम छांट करके बताएं। एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले करना क्या है, पहले तो इतना हो जाएगा प्रैक्टिकल। इतना करने के बाद पहले वाले पूरे टेबल को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाइएगा। यहाँ कुछ ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड मिलेगा, आप इसको यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। बस यहाँ से आपको करना क्या है, क्राइटेरिया रेंज पूछा जा रहा है ना, तो क्राइटेरिया रेंज में हम नीचे की क्राइटेरिया यहाँ पे देना चाहते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। बस कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बता दीजिए। अब चलिए, मैंने तो केवल नाम के हिसाब से बताया ना, आप प्रोडक्ट के हिसाब से बता दे रहे हैं, प्रोडक्ट के भी हिसाब से सेम ही होगा। देखिए मैं प्रोडक्ट पे बता दे रहा हूँ। अब जब प्रोडक्ट के हिसाब से ज्ञात करना होगा तो आप इस नाम को यहाँ से डिलीट करिएगा। अब यहाँ पे आ जाइएगा प्रोडक्ट पे, सबसे पहले इक्वल करना है और एडमिटेड कामा, और यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर लिया LCD, जो आपके प्रोडक्ट में हो एंटर करिएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, पहले वाले पूरे टेबल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे आना है। एडवांस वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपको मिल रहा है, इस क्राइटेरिया को हटाइए और नीचे वाले क्राइटेरिया को आपको सिलेक्शन करना है और सेलेक्ट करना है। हाँ पूरा। आप बस ओके कर देना। देखिए केवल LCD का रिकॉर्ड बता रहा है, ठीक है ना? लेकिन अब ऐसे भी क्वेश्चन आती है कि सर हम ये चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड आप फिल्टर करके बता रहे हैं, उस रिकॉर्ड को हम दूसरे लोकेशन पे छांट करके और अलग पेस्ट करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए आपने LCD निकाला है, तो इसी टेबल में LCD आपको चूज करके दिखा रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर पूरे टेबल में से केवल LCD वाला इसके जस्ट नीचे लेके आना चाहते हैं, मतलब ये इसमें मत दिखा है, ये अलग ही दूसरे, मतलब यहाँ पे साइड में लोकेशन लेकर के केवल LCD का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दे और बाकी ये टेबल आपका पूरा दिखा है, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन करिएगा, बस एडवांस वाले ऑप्शन में आ जाइएगा। इसमें आपको लेना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पे क्राइटेरिया दे रहा है, क्राइटेरिया में क्या लेंगे, नीचे वाली क्राइटेरिया, इसी के आधार पे हमको जानना है। इसके बाद से आप आ जाइएगा कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, मतलब इस डेटा को आप कहाँ देखना चाहते हैं उसका रेंज देना पड़ेगा ना, तो इसमें आप इस रेंज को सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब ओके करिएगा। देखिए इस पूरे डेटा में से केवल LCD छांट करके अलग कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। देखिए मैं कैसे किया, एक बार और समझिएगा। सबसे पहले कि जब भी अगर आपको डेटा को अलग देखना हो, इस टेबल में से फाइंड करके अलग आपको निकालना हो, तो क्या करिएगा कि पहले पूरे डेटा को हम एक साथ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से हम डाटा टैब में आएंगे, एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन और यहाँ से इस सेकंड वाले वैल्यू को हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से क्राइटेरिया में नीचे वाले क्राइटेरिया को हम सिलेक्शन करेंगे और पुनः इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इसके बाद से कहीं ना कहीं लोकेशन हम दे देंगे जहां पर ये रिकॉर्ड हमको चेक करना है। ये ध्यान है कि अगले सीट पे आपको नहीं बताएगा, इसी सीट पे बता पाएगा। अब यहाँ से बस आप ओके करेंगे तो ये डेटा आपके सामने आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन तो ऐसे भी तो आ सकता है कि जैसे कि सर मान के ये चलिए कि अगर हमको 2016 का 2020 का अगर हमको रिकॉर्ड निकालना हो कि मैक्सिमम रिकॉर्ड क्या है, जैसे कि 2016 में हमको ये ज्ञात करना हो कि कौन कौन से ऐसे इम्प्लाई हैं जो 10,000 से ऊपर का सेल किए, बताइए। क्राइटेरिया आ सकता है ना कि कौन से ऐसे इम्प्लाई हैं जो 10,000 से ऊपर का सेल किए, तो इस पूरे डेटा में से केवल वही छांट करके बताएगा जो 10,000 से ऊपर होगा। तो किसका किसका नाम आएगा,
नीरज कहा जाएगा, अमन कहा जाएगा, रियाज कहा जाएगा, उमेश कहा जाएगा, पुनः नीरज कहा जाएगा। ये सब इसमें डेटा फाइंड करके आपको बताएगा। मतलब इस पूरे 2016 के सेल में से हम केवल यही रिकॉर्ड जानना चाहते हैं कि किसका सेल 2010 मतलब 10,000 से ऊपर है। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया आपको देना है। देखिए अब बताइए, नाम के हिसाब से मैंने बता दिया, प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने बता दिया, सिटी के हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस है, डबल कामा में सिटी लिखिएगा। चलिए एक बार कॉपी करके देख लिया जाए, क्यों? एक बार कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देख लिया जाए। हो जाएगा सर। देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, इसके आधार पे रिजल्ट निकालना। नहीं निकल पाएगा सर। यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, आप डाटा टैब में चले जाइएगा, एडवांस वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा दीजिएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया में नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन करेंगे, बस यहाँ से ओके करिए। हो जाएगा, इससे भी हो सकता है। अब चलिए एक अगला जो ऑप्शन हम बताने वाले हैं, सेल 2016 में वह कौन कौन सा ऐसे इंप्लाई है जो 10,000 से ऊपर का सेल किए हैं। तो इसके लिए क्या करिएगा कि नाम वाले ऑप्शन को हटा दीजिएगा। मैंने बताया है आपको, एडवांस फिल्टर में एक बार एक ही क्राइटेरिया को हम चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब ये नहीं कि इसमें नाम भी निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट भी निकाल लीजिएगा, सिटी भी निकाल लीजिएगा, तब निकालिएगा, तब नहीं आएगा। क्योंकि एडवांस फिल्टर ये कहता है कि एक बार में हम एक ही डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां बहुत सारा सेल इंप्लॉइयों ने किया है और आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पे जो आपने वर्क किया है उस पे आपका मैनेजर ये बोला कि केवल 2016 में केवल वही डेटा आप छांट करके बता दीजिए इंप्लॉय नाम के साथ जो 10,000 से ऊपर का सेल किया। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे 2016 में और 10,000 से ऊपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे डॉट कामा लगाना है। अब बताइए 10,000 से ऊपर की बात हो रही है ना, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा करके और यहाँ पे ले लीजिएगा 10,000। 10,000 से ऊपर, तो क्या 10,000 की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर 10,000 1 रुपये भी होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 10,000 रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपको रिजल्ट जानना है। बस पूरे डेटा को हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया को हम हटा दे रहे हैं। नीचे वाली क्राइटेरिया के हिसाब से हमको जानना है, ऐसे सिलेक्शन करिएगा और बस ओके कर देना है। मिलाइए सही है कि गलत है। केवल 2016 का रिकॉर्ड बताएगा। देखिए 2016 में ऐसे इंप्लाई जिनका सेल अमाउंट 10,000 से ऊपर है, हाईलाइट करके आपको दिखा दिए। एक और पहचानने का तरीका है, देखिए पहले तो आप यहीं से हाईलाइट कर लीजिए समझने के लिए। जैसे किसका किसका है, तो नीरज का है, ऐसे सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा दूसरा कलर दे दीजिए ताकि ऑटोमेटिक आपको समझ में आ सके। और किसका है, अमन का है। और किसका है, रियाज का है। और किसका है, उमेश का है। और किसका है, नीरज का है। और फिर अमर का है। इतना ही लोगों का रिकॉर्ड है ना। अब देखिए इस टेबल में से केवल वही रिकॉर्ड छांटेगा जो रेड कलर में आपको हाईलाइट करके दिया गया। तो बस सिंपल है, पहले क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्शन करेंगे, एडवांस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, डाटा टाइम एडवांस में आ जाएंगे और यहाँ पे हम इस क्राइटेरिया को हटा करके नीचे वाली क्राइटेरिया को हम सिलेक्शन करेंगे। बस अब यहाँ से आपको ओके कर देना। देखिए आ गया, केवल वही रिकॉर्ड फाइंड किया जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया था और जिसकी सेल अमाउंट 2000 मतलब 2016 में 10,000 से ऊपर है। कोई दिक्कत है किसी को? मेन हमारा देखना क्या है, मेन हमको तो यही जांच करना था ना, हमको सारी टेबल से क्या लेना देना है। अरे अलग भी निकालेंगे तो भी तो यही रिकॉर्ड ही आएगा ना, और इस टेबल में भी आपने ज्ञात किया तो भी वही रिकॉर्ड आएगा। एक बार और समझिए, देखिए सबसे पहले अगर हमको 2016 का रिकॉर्ड हमको निकालना है 10,000 से ऊपर, या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा हो या बराबर हो 10,000 से मतलब तब जाकर के लेस देन भी हो सकता है। ग्रेटर देन आएगा तो लेस देन नहीं आएगा।
तो इसमें जो है, अगर आपको 2016 में आपको ये ज्ञात करना हो कि 10,000 के बराबर हो या 10,000 से ऊपर हो, तो वैसे डेटा को भी सिलेक्शन कर पाएगा। तो जो 10,000 का अमाउंट होगा उसको भी सिलेक्शन करके आपको रिकॉर्ड में दिखा देगा। अगर बराबर का सिंबल लगाते हैं तो, अगर केवल ग्रेटर देन आप लगा देंगे तो जो 10,000 से ऊपर होगा तभी सिलेक्शन कर पाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन की वैल्यू अगर आपको प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और डबल कमा का सिंबल लगाइएगा और तब जाकर के आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया को हमेशा डबल कमा में ही रखा जाता है। तो अगर हम इस डेटा को टाइप कर रहे हैं तो इसमें जो है हमारा 10,000 का जो ऑप्शन है उसमें ग्रेटर देन हमारा क्राइटेरिया दिया जा रहा है, मतलब 10,000 से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे अमाउंट आपको मेंशन करना है 10,000। अगर 10,000 से 1 रुपये भी ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो मैंने रेड कलर से पेंट किया हुआ है। तो पहले तो पूरे टेबल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम डाटा टैब में एडवांस वाले ऑप्शन पे चले आएंगे और यहाँ से क्राइटेरिया रेंज हटा करके और नीचे वाली क्राइटेरिया को हम सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को उठा करके अलग कर दिया जाए, ये मतलब मैचिंग करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन ले लीजिए, तो ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। अब किस लोकेशन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, अब ओके करिए। हो जाएगा। देखिए केवल वही रिकॉर्ड दिखाया है जो रेड कलर में पेंटिंग है। हो जाएगा। यही काम हम 2018 के साथ भी कर सकते हैं, 17, 19 सब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। टोटल अमाउंट का भी सेम है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। टोटल अमाउंट के हिसाब से क्या क्राइटेरिया देंगे, तो इस पूरे में पहले ये चेक करिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपको देखा जाए इकाई दहाई सैकड़ा 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर किसका किसका रिकॉर्ड है। एक आ जाएगा किसका, राजन का, और इसके बाद से किसका आएगा, नीरज का आ जाएगा, और इसके बाद से आ जाएगा किसका, अमन का रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद से और किसी का नहीं। तो चलिए इसको भी निकाल करके हम बता दे रहे हैं, ग्रेटर देन 5 लाख। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल डॉटेड कामा क्या लेंगे, ग्रेटर देन और कितना, 1 2 3 4 5, बस यहां से एंटर करिएगा। अब 5 लाख से ऊपर वो भी किसमें फाइंड करेगा, टोटल अमाउंट में फाइंड करेगा। तो यहां से बस पूरे टेबल को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप डाटा टैब में आइएगा और एडवांस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको क्राइटेरिया रेंज में नीचे वाले क्राइटेरिया को आपको सिलेक्शन कर लेना है। ये ध्यान रहे कि क्राइटेरिया में जब भी अगर बोला जाए तो जो नीचे आपने कॉपी पेस्ट किया है उसी को लेना। ओके कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन दे रहा है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर यूनिक का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन मैंने किया, डाटा टैब में चले जाते हैं, एडवांस में आ जाते हैं और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज को मैंने हटा दिया। यहाँ से मैंने नीचे वाले क्राइटेरिया को सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रहा है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, दे रहा है ना, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अगर आप इस पे भी ट्रिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग वही होगा जो इसके पहले था, क्योंकि ये इसमें से यूनिक मात्र 3 ही इंप्लाई को मान रहा है जिसका सेल 5 लाख से ज्यादा, वही तो हमारे लिए यूनिक है। या तो आप फिल्टर करिए या तो आप यूनिक करिए, बात सेम ही है। नहीं, क्राइटेरिया जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं मानेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? क्या ये जो हटा रहे हैं कंट्रोल जेड करेंगे अंडू हो जाएगा, पर यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं करना होगा, जो दूसरे लोकेशन पे दिखाएगा इसको मिटाना पड़ेगा। हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप प्रैक्टिकल करिएगा लैब में, ठीक है।